हमारा ब्रेन अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसमें हमारे इमोशंस, हमारा थॉट प्रोसेस और बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जिसके बारे में हमें ठीक से सब कुछ पता भी नहीं है। हमारी पूरी बॉडी ब्रेन से मिलने वाले इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। इसी में तो सारा ट्विस्ट है। क्या आपको छोटी छोटी बातें भी बहुत अधिक बुरी लग जाती हैं? या आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर हो जिसे कुछ भी कहने से पहले आप कई बार सिर्फ इसलिए सोचते हैं कि उसे बुरा न लग जाए? या कोई ऐसा दोस्त जिससे आपका छोटा सा मजाक भी तकलीफ दे जाता हो? दरअसल ये सभी निशानियां हैं हाइपर सेंसिटिव होने की। तो आखिर कोई इंसान इतना सेंसिटिव, इतना इमोशनल क्यों है? आमतौर पर कोई पर्सन दो कारणों से हाइपर सेंसिटिव होता है। कुछ गुण हम जीन के साथ कैरी करते हैं और कुछ विशेषताएं हमारे अंदर वक्त और परिस्थितियों के साथ आती है। ये दो चीजें मिलाकर ही हमारा व्यवहार और सोच निर्धारित करती हैं। इन्हीं से कोई व्यक्ति बहुत गुस्सैल या बहुत इमोशनल बनता है। इमोशन हम सभी में होते हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरों की बातों को लेकर बहुत अधिक सेंसिटिव होते हैं। उन्हें आमतौर पर किसी भी बात के सलूशन तक पहुंचने में बहुत अधिक दिक्कत होती है। इस कारण वे लगातार तनाव का शिकार रहते हैं। इसकी वजह होती है कि ये किसी भी बात को मैक्सिमाइज यानी बहुत बड़ा करके सोचते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने इमोशनल इश्यूज के साथ डील नहीं कर पाते, जिस कारण स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां इन्हें घेरने लगती हैं। और इसके चलते इनकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इंटरपर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रहने लगती हैं। अगर आप भी इस तरह के प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो सबसे जरूरी है आपको अपने इमोशंस पर काबू पाने की। आपको सीखने की जरूरत है दैट हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। इमोशंस को कंट्रोल में रखना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं कि नहीं। इवॉल्विंग सेपियंस के हमारे इस एपिसोड में मैं आपको फिजिकली और मेंटली तरीके से अपने इमोशंस से लड़ने के बारे में बताऊंगी। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एपिसोड पसंद आने पर इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए ये मास्टर डिग्री हम कैसे हासिल करें। सबसे पहली शुरुआत आप अपने विचारों को जानने और समझने से करें। बिना किसी विचार को जाने और समझे आप उनमें बदलाव के लिए काम नहीं कर सकते। अगर वास्तव में आप अपने विचारों और इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें समझना होगा, तभी आप उन पर कंट्रोल भी कर पाएंगे और उनके बदलाव के लिए काम भी कर पाएंगे। अगर किसी तरह के बदलाव आपकी लाइफ में हो रहे हैं, तो शायद उन चेंजेस का असर आपके थॉट्स पर पड़े और आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस पर उनका इम्पैक्ट हो। इसलिए पहले ये जरूरी है कि आप उन्हें समझें, तभी आप उनमें बदलाव कर पाने में कैपेबल होंगे। इसके लिए आपको एक प्लान बनाने की जरूरत है। आपके इमोशंस और माइंडसेट की वजह से कई बार आपको असफलता मिली होगी, लेकिन आप अचानक से अपने इमोशंस और माइंडसेट पर कंट्रोल नहीं कर सकते। अपने नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल कर पाने के लिए आपको एक प्लान बनाना होगा, जिसके हेल्प से आप नेगेटिव माइंडसेट से और अपने इमोशंस से छुटकारा पा सकते हैं। आपके द्वारा बनाया गया प्लान आपके नेगेटिव माइंडसेट को ही पॉजिटिव थॉट्स से भरने में आपको सफलता दिलाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने थॉट्स पर कंट्रोल पाने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, जिसके लिए आपको पेशेंस दिखाना होगा। एक अच्छी प्लानिंग ही आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करेगी। आपको अपनी प्लानिंग कुछ इन तरीकों को शामिल करके बनानी है। अपने दर्द को जुबा दे। कभी कभी हम ऐसी बातों को जो हमें तकलीफ देती हैं बताने और जताने में हिचकिचाते हैं, बल्कि खुद से भी नहीं कहते। ऐसा बिल्कुल ना करें। खुलकर कहें कि आप किस बात से क्या महसूस करते हैं। जिन बातों से तकलीफ हो उन्हें जरूर जता दें। अगर आप किसी से जता नहीं सकते, तो अपने दिल की बातों को और अपनी परेशानियों को कागज पर उतारें। कभी ऐसा भी होता है कि आप समझ ही नहीं पाते कि क्या है जो हमें चुभ रहा है और आपका तनाव बढ़ा रहा है। ऐसे में दिल में जो आए उसे एक डायरी बनाकर उसमें लिख ले। आप जो भी महसूस करें वे लिखें।
बल्कि हो सके तो ये भी लिखे कि ऐसे इमोशनल अप्स एंड डाउन में आपने क्या क्या किया, किस बात पर कैसे रिएक्ट किया। आप समझ जाएंगे कि किस बात ने आपको परेशान किया है। तो जब आप अपनी परेशानियों को समझ जाएंगे तब उनसे छुटकारा पाना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। साथ ही अपने आप को भावनाओं में बहने से रोकें। जिंदगी हमारे सामने कई रंग में आती है, ऐसे में उसे सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में बांटकर नहीं देखा जा सकता। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में हैं और कुछ नहीं है, इसलिए कभी कभी ग्रे शेड को भी अपनाएं, यानी जितना हो सके बस उतना ही करें, उससे ज्यादा करके अच्छा दिखने का फिजूल प्रयास न करें। जो है जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करने की कोशिश करें। जब आप जानते हैं कि हर चीज आपके बस में नहीं है तो फिर स्ट्रेस देने वाली परिस्थितियों में पैनिक क्यों करना। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सके तो उम्मीदों के पहाड़ अपने ऊपर ना लादें और उतना ही एक्सपेक्ट करें जितना सामान्य रूप से किया जा सकता है। अपने इन प्रॉब्लम्स को नजरिया बदलकर देखने की कोशिश करें। कई बार आप शांत मन से रिश्तों की गांठों को एक अलग नजरिए से देखते हैं तो उन्हें सुलझाना आसान हो जाता है। यूं झूठ में ही नेगेटिव थॉट को लाकर अपने मन में गिल्ट पालने का कोई मतलब नहीं है। अपने प्रॉब्लम्स को एक पॉजिटिव नजरिए से रिलैक्स माइंड के साथ सुलझाने की कोशिश करके देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम परेशान कर रहा है और कई बार हाथ पैर मारने के बाद भी उनका सलूशन नहीं मिल रहा है तो ये समझ जाएं कि इस वक्त वो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है और फिर वहां पर अपने माइंड को डाइवर्ट करें, ऐसी चीजों पर लगाएं जिसको करने से आपको सुकून मिलता हो। फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग करना, अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो वो भी कर सकते हैं। कुछ नहीं तो दिल के करीब लोगों से बांटे दिल के राज। कहते हैं कि दर्द बांटने से घट जाता है और खुशी बांटने से दुगनी हो जाती है। तो परिवार और दोस्तों में जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब हो, आपको समझता हो, उससे अपनी बातें जरूर शेयर करें। इन सभी तरीकों के साथ सबसे बेस्ट तरीका आप एक्सरसाइज और मेडिटेशन के जरिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा सकते हैं। मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे लिए एक्सरसाइज और मेडिटेशन सबसे सही तरीका है अपने मेंटल पीस को बनाए रखने के लिए। जब भावनाएं उमड़ती ही आ रही हों और रोने के लिए कोई कंधा न मिले तो एक्सरसाइज करें, या फिर भले ही आप एक अच्छे डांसर न हो, म्यूजिक लगाकर थिरकना स्टार्ट कर दें। देखिए कैसे ही कुछ देर में सब कुछ आपको अपने कंट्रोल में लगेगा और आप फिट भी रहेंगे। मेडिटेशन दुनिया भर में अपने आप को कंट्रोल करने का सबसे पॉपुलर और स्वीकृत तरीका है, क्योंकि मेडिटेशन मेक्स माइंड स्ट्रॉन्ग एंड अ स्ट्रॉन्ग माइंड कैन इजीली फिल्टर आउट नेगेटिव एंड यूजलेस थॉट्स। हमने इसे सबसे बाद में आपको इसलिए बताया क्योंकि एक तो आप ये पहले से ही जानते हैं, दूसरा ये आपको संभालने का हमारा आखिरी हथियार भी था। अपने इमोशंस और माइंड को सही डायरेक्शन लाने और कंट्रोल करने के लिए ही आपको इन तरीकों की मदद लेनी चाहिए। अगर आप इन तरीकों को अपनाते हैं तभी अपने विचारों को बदलने में आपको कामयाबी मिलेगी और आप भी स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने वालों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। साथ ही अपने हर दिन को प्रोडक्टिव बनाने में कामयाब हो सकेंगे। इन तरीकों को अपनाने के बाद अपने एक्सपीरियंस को हमसे शेयर करना ना भूलें, जिसके लिए आप हमारी कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। सो लिसनर्स, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल इवॉल्विंग सेपियंस को सब्सक्राइब जरूर करें, एपिसोड को लाइक करें और हमारा आज का एपिसोड आपके लिए कितना फायदेमंद रहा कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ हमारे इस एपिसोड को अपने दोस्तों, फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।